Hi students. So far we have read that Mr. Hamel is doing his best and he wanted to put into the heads at one stroke all the knowledge. After the grammar we had a lesson in writing. Grammar के बाद हमारा जो next lesson था वो writing का था. That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. उसने हमारे लिए नई कॉपियाँ लाई थी और उनमें फ्रांस लिखा था, एल्सेस लिखा हुआ था. The that they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे डेस्क के ऊपर रॉड लगी हुई है और उनके ऊपर वो लटकी हुई हो. यानी वो यहाँ सिमिली का प्रयोग करता है. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. There was everyone is doing their best. The only sound was the scratching of the pens over the paper. वहां पे केवल पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दे रही थी. Once some visitors flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the little ones. छोटे यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का ध्यान जो था वो पढ़ाई की तरफ था. Who walked right on tracing their fish hooks as if that was French too. वो फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे as if that was French too. On the roof of the pigeon scoot very low. छत पे जो थे वो पिजन आवाज़ निकाल रहे थे जैसे गाय की आवाज़ मुँह आती है, पिजन की आवाज़ कू आती है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन. मैंने सोचा क्या ये लोग जो हैं वो इन कबूतरों को भी जर्मनी सिखा देंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at me one thing. मैंने देखा एम हैमल मेरे सिर के पास खड़ा हुआ था, बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था. Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolrooms. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. 40 साल से वो इसी जगह पे था. With his garden outside the window and his class in front of him. बाहर जो थी वो विंडोज थी, विंडो के बाहर जो थी वो गार्डन था और वहाँ पे छोटा सा बगीचा था. Just like that, only the desk and the benches had been worn smooth. डेस्क और जो बेंचेस थे वो भी स्मूथ हो चुके थे. The walnut trees in the garden was taller. पहले की अपेक्षा जो अब वॉलनट ट्रीज थे वो लंबे हो चुके थे. And the of vines that he had planted himself twined about the windows to the roof. जो उसने प्लांट्स लगाए थे वो अब रूफ तक पहुंच चुके थे. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट. लीव इट ऑल. पूर मैन, शायद उसको कितना बुरा लग रहा होगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पेसिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्योंकि अगले दिन ही उसको ये कंट्री छोड़ के जाना था. But he had the courage to hear every lesson to very last. After the writing, we had a lesson in history. ग्रामर के बाद राइटिंग का था, अब राइटिंग के बाद हिस्ट्री की बारी आई. एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी वू वू. और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह से चांट कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्स. हाउसर बैठा हुआ था, उसने अपनी स्पेक्स नीचे रखी. होल्डिंग हिज प्रीमियर इन बोथ हैंड्स. अपनी पोथी उसने अपने हाथों में पकड़ी थी. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. शब्दों को लिखने की कोशिश कर रहा था. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस. उसकी
आवाज़ जो थी इमोशंस के साथ ट्रेम्बलिंग हो रही थी उसमें. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. उसकी आवाज़ सुनकर तो हमें बड़े फनी लग रहे थे, हमें बहुत फनी लग रहा था. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. हम हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे, चिल्लाना. हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन. मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. 12 बज जाते हैं. देन दी एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल. पर्शियन जो आर्मी थी वो ड्रिल से वापस आ रही थी. साउंडेड अंडर ऑन द विंडोज. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एम हैमल खड़ा हो जाता है, चेहरा उसका मुरझाया हुआ है. आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल. मैंने तो उसको कभी ऐसे देखा नहीं था. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. उसका गला भर आया, वो कुछ कहना चाहता था. ही कुड नॉट गो ऑन. अपनी बात को रख नहीं सका. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा. टूक ए पीस ऑफ हिज चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज ही कुड. जितना बड़ा वो लिख सकता था पूरी ताकत लगाकर उसने लिखा. वाई विल फ्रेंड्स. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. उसने लिखा और दीवार के साथ अपना सर लटा दिया. एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स. उसने अपने हाथों से हमें इशारा किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल जो है वो बंद हो जाता है, अब तुम लोग जो है वो घर जा सकते हैं. तो बच्चों ये पूरे की पूरी चैप्टर आपने देखा. एम हैमल एक यहाँ पे टीचर हैं. मिस्टर फ्रेंच जो है वो स्टूडेंट है. एक और इंटरेस्टिंग करेक्टर है यहाँ पे हॉजर, जो लास्ट तक सीखने की कोशिश करता है. तो किस प्रकार से सभी लोगों को अपनी जो लैंग्वेज होती है, उस कंट्री की जो लैंग्वेज होती है, उससे कितना प्यार होता है. तो आपने भी देखा इसमें. अब मुझे लगता है कि आपको पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा. तो जो भी क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से पढ़िए और उसको अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश कीजिए. दैट्स ऑल. ओके.